प्रदेश और चर्चा भारती से आज हम एक प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनसे जानना चाहिए पर नाम और कहाँ रहते हैं और कितने दिन से इस लाइन में हैं हमारे साथ। अपना नाम बताएं। मेरा नाम कोमल जाखड़ है और मेरी वाड़ी हरियाणा से। हाँ, मेरा नाम कोमल जाखड़ है, मेरी वाड़ी हरियाणा से हूँ और इस लाइन में मेरे को सर हो गए 10-12 साल के आसपास हो गए हैं, 10-12 साल से काम। तो इस लाइन में आने का श्रेय किसको देना चाहेंगे? ट्रेडिंग तो काफ़ी लोगों को जाता है, कईयों ने सपोर्ट की थी जिनकी वजह से मैं एक क्रेडिट तो एक, वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं साथ देने वाले, लेकिन एक कोई एक नाम फैमिली की सपोर्ट थी और तो किसी की। फैमिली में किसकी? मम्मी की, पापा की, भाई की? परिवार में 2 ही लोग हैं, भाई और मम्मी, दोनों की सपोर्ट। दोनों की सपोर्ट की। तो अपने गुरु किसको मानते हैं? मेरे गुरु जी हैं अनवर शेख श्री लियाकत अली जी, और वैसे रागनी लाइन में बीरबल खरकिया जी। अच्छा, बीरबल करके जो फर्क गाँव से हमारे से। तो कोमल जी 10-12 साल आपको हुए इस लाइन में, तो अपना उतराव चढ़ाव इस लाइन में क्या चीज़ आप मानते हैं? टाइम तो हर तरीके का देखा है, इतना लंबा जो टाइम हुआ है 10-12 साल, उसमें उतार चढ़ाव तो काफ़ी आए। बाकी जितना भी समय निकला है सर सब बढ़िया, ऐसा कुछ सीरियस नहीं। कुछ चेंज जैसे चेंज में हर लाइन में आता है। जैसे पहले कैसेट लाइन होती थी डीवीडी की, उसके बाद डीवीडी आई, सीडी आई, उसके बाद अब यूट्यूब, तो ये चेंज भी साथ में आता है। तो उसी तरीके से लाइन में भी कुछ ना कुछ चेंज आता है, कुछ चेंज लाइन में। हाँ, लाइन में चेंजमेंट तो बहुत हुआ है। पहले जैसे हम रागनियाँ गाते थे, मैंने मटकों पे भी रागनियाँ गाई हैं राजेंद्र गुरु जी के साथ में, बीरबल जी के साथ में। उस माहौल में और अब के माहौल में तो बहुत ज़्यादा फर्क हो गया। अभी डांस को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। उस टाइम में रागनियाँ सुनते थे, अच्छे श्रोता मिलते थे। अब थोड़ा स्टेज मेरे को ऐसे लगती है कि माहौल चेंज हो गया है। अच्छा, जो लाइन है आपके रागनी जगत की लाइन है, इसको आप कहाँ पे पाते हैं और लाइन से की तुलना में करें तो? क्योंकि ये जो लाइन है, गुरुजन जो है हमारे लक्ष्मी जी, मांगेराम जी जो लिख के गए, इतना सारा साहित्य हमारे लिख के छोड़ के गए हैं जो किसी कॉपीराइट नहीं है, लेकिन फिर भी कहाँ पाते हैं उनको? भाई उनका धन्यवाद के साथ साथ और क्या क्या? देखो, उनका तो धन्यवाद मेरे हिसाब से हर कलाकार करना चाहेगा जिनकी लिखी कविताई को आज हम स्टेज पे गा रहे हैं। दादा लक्ष्मी चंद, दादा मांगेराम या जाट मेहर सिंह, जितना भी हरियाणा से हो, चाहे यूपी से हो, किसी भी स्टेट से हो, आज रागनी का बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कलाकार उन्हीं की लिखी हुई बातों को गा रहा है। तो उनका तो थैंक्स बोलना बनता है। और जो ये चेंज आया है, कहीं ना कहीं चेंज जो आया, तो कहीं ना कहीं उनके आत्मा इस टाइम को देखते हुए प्रसन्न होती होंगी या दुखी होती होंगी? क्या बता? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर जवाब तो देना पड़ेगा। क्या जवाब? क्योंकि देखिए, अगर वो कुछ चाहते तो कॉपीराइट दे देते उनके फैमिली घर से, ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गए, लेकिन फिर भी चेंज आ रहा है। अब जैसे कोई भी रागनी डीजे पे रीमिक्स होती है, तो उसमें क्या करते हैं, एक कली छोड़ देते हैं। अब तो 4 कली लिख के गए हैं। जैसे आपने भी बहुत सारी ऐसी रागनी जो रीमिक्स आई, उसमें 4 कली की रागनी कम से कम होती है, 8 की होती है, 16, लेकिन 4 से तो कम होती नहीं है। उसमें भी एक कली गाने वाला या रिकॉर्ड काट देता, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये गलत चीज़ है, ये चीज़ गलत है। कलाकार बड़ा हो चाहे छोटा, राइटर चाहे कितने बड़े हो चाहे छोटे हो, किसी की छाप नहीं काटनी चाहिए। छाप की नहीं कह रहा मैं, कली की बात। छाप तो लगा देते हैं लास्ट में, कली की बात कर रहा हूँ। हाँ, कली कट जाती है, बहुत सी रागनियों में कटी उनकी है। बात कर रहा हूँ मैं, कली का। वो गलत चीज़ है ना, नहीं काटनी चाहिए ना। तो नहीं काटनी चाहिए। तो कोई ऐसी बात आपके मन में है जो हंसी भी आई, अच्छी बात है। खैर, अब आज आप प्रोग्राम कहाँ पे था? आज जो हमारा कार्यक्रम था महुआ मंडावत, बांदीकुई क्षेत्र में पड़ता है जो, और मेवात से अश्विना जी थी, पेप्सी शर्मा, अनु, पूजा, मैं और भी साथ के अच्छे कलाकार थे। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, सभी कलाकारों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी।
बढ़िया। परफॉर्म किया। अच्छा एक चीज हो, अभी जैसे प्रोग्राम हुआ तो कितने टाइम बाद प्रोग्राम में निकले कोरोना काल, तो उसके बीच में किसान आंदोलन वगैरह ये जो छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं, किसान आंदोलन की भी लहर और उसके पहले कोरोना काल की लहर, तो अपनी लहर को कहाँ कैसे उसको अपने जो टाइम था घर में रहने का कैसे बिताया? कोरोना जब देश में आया था, जाहिर सी बात है लॉकडाउन लगा था, सब घर में ही थे, हम भी घर में ही थे, और वो समय भी अच्छा निकला था। और अब तो मेरे को लगता है 5-6 महीने से काम अच्छा स्टार्ट हो गया है। बाकी देश को बड़ी बीमारी ने घेर लिया अब सब। तो ये लगता है कि कोरोना था? अब तो नहीं उस टाइम पे लगता है कि था कोरोना। हाँ बिल्कुल, लोग मर रहे थे, बीमार। नहीं तो कोरोना था, बिना दवाई के ठीक भी हो, आए भी गए भी, मैं उसको लेके देशों पर बीती है। अब ये बात तो वही बताएगा जिसके ऊपर बीती है। नहीं बीतने की बात नहीं है, देखो सुनो, जो बीतने की बात नहीं, अपना अपना मत होता है। आप समझ जाना चाह रहे हैं क्योंकि आप सिंगर हैं और स्टेज संभालते हैं हजारों लोगों के बीच में, तो अपना कहीं ना कहीं ओपिनियन होता है, वो ओपिनियन की बात है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि बीमारी थी। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब मानते हैं कि हाँ सच में कोरोना बीमारी थी। लोगों ने जिन लोगों ने प्रोटेक्शन यूज़ किया, भाई मास्क, सैनिटाइजर, वो लोग सेफ थे, करने के बाद भी लोगों को हुआ, तो मेरे हिसाब से बीमारी तो थी, लेकिन अब कंट्रोल में आ गया है। नहीं, बीमारी जैसे जैसे दिल्ली से दूर जाते रहते हैं वैसे मास्क दूर होता चला जाता है। नहीं, आपके प्रोग्राम में भी हजारों की भीड़ थी, किसी ने एक ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। तो और ये हर प्रोग्राम की बात बता रहा हूँ, जो प्रोग्राम दिल्ली से दूर दूर होता है उसमें कोई मास्क नहीं लगाता। तो फिर ये बीमारी सिर्फ दिल्ली के शहरी बीमारी थी या ग्रामीण बीमारी थी? अगर यूँ गए बीमारी तो हर जगह थी सर, वो सब नहीं, शहरी थी या ग्रामीण थी? क्यों ग्रामीण कहीं भी मास्क नहीं था, कोरोना लॉकडाउन के टाइम की बात कर रहा हूँ। मेरे एरिया में गाँव में भी फैला है कोरोना, जहाँ मैं रहती हूँ रेवाड़ी के आसपास के गाँव में भी ये बीमारी फैली थी। तो मेरे हिसाब से तो बीमारी थी, बाकी इतना ज़्यादा ओपिनियन में दे रहा। चलो बीमारी थी यार, इस पे हम नहीं जाते। अच्छा किसान आंदोलन अगर उसकी बात नहीं करें तो कहीं ना कहीं आप भी किसानी से जुड़े होंगे, हो सकता है कि कोई नहीं भी, लेकिन जुड़े होंगे मेरा मानना है। तो कैसे आपका ये जो रेवाड़ी क्षेत्र है इसमें कहीं किसान आंदोलन नजर नहीं आता? क्या वजह है कि सिर्फ ये पंजाब और ये यूपी और इधर क्या नजर आता? मतलब यहाँ किसान का अलग रूल है, वहाँ अलग रूल, या समझ का फर्क है? ये सभी किसान भाई मिल के धरने पे बैठे थे, मैं गई थी। नहीं रेवाड़ी में तो रेवाड़ी पार करते महेंद्रगढ़ तक चले जाओ, कहीं कोई लॉकडाउन वो नहीं, धरने में बैठे हुए, ना कोई रोड पर ना कुछ, और कोई किसान नहीं। तो ये मतलब कैसे बटा हुआ है किसान, वो भी कि भाई पंजाब के किसान, यूपी के किसान, और इधर ये जो रेवाड़ी क्षेत्र के किसान? रेवाड़ी क्षेत्र से किसान भाई कुछ गए कुछ नहीं गए, अब उनके बारे में मैं क्या बता सकती हूँ आपको। बाकी मैं गई थी फार्मर प्रोटेस्ट पे उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे बुलाया था तब मैं गई थी। और रही बात रेवाड़ी क्षेत्र की, तो रेवाड़ी में भी बहुत सारे किसान भाई हैं। अब हैं ये नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ हैं लगते सारे, लेकिन वो आंदोलन में नहीं बैठे। इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, इस बारे में कुछ नहीं कहोगे। तो अब एक आखिरी क्वेश्चन जो हर रिपोर्टर एक उससे करना चाहता है, आपकी जो लाइन है उसमें आने वाली जो जनरेशन है, अभी जो तैयारी भी कर रही है उसमें लड़की भी है, लड़के भी, तो उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहो? किस तरीके की तैयारी करके आए तो ठीक है, नहीं आए तो और अच्छा, या आए? नहीं आओ, लाइन बुरी नहीं है, हमारी लाइन बहुत अच्छी है, चाहे जागरण लाइन हो चाहे रागनी लाइन हो। मैं एक कलाकार को बहुत बड़ी बात मानती हूँ कि 1000 लोगों के सामने स्टेज पे जब एक लड़का या लड़की कोई कलाकार पब्लिक को हैंडल करता है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो लाइन अच्छी है, गरीब परिवार से जो बच्चे आए उन्होंने अपने परिवार को संभाला, इस लाइन में पैसा भी है, नाम भी है, फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़बरदस्त है। तो और रही बात काम करने के तरीके की, वो देखो सबका अपना अपना तरीका होता है। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ अगर मेरी कोई भी बहन इस लाइन में आए तो साफ सुथरे तरीके से, सिंपल सोबर तरीके से काम करे, बस जैसा मतलब मैं करती हूँ। ये हमारे साथ थी एक्टर सिंगर हरियाणा जगत के कोमल जाखड़ जी। मैं बोली सर कैमरामैन टिंगू के साथ वो अभी स्टोरी ले चलता हूँ। नमस्कार।